अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रोनिक लेग अल्सर। वो क्या होता है, किस तरह से प्रॉब्लम कॉज करता है, सारा कुछ वन बाय वन हम देखेंगे किस किस तरह से हो सकता है। जब हम क्रोनिक लेग अल्सर की बात करें तो डिफाइंड एज अ डिफेक्ट इन द स्किन बिलो द लेवल ऑफ द नी परसिस्टिंग फॉर मोर देन 6 वीक्स एंड शो नो टेंडेंसी टू हील आफ्टर 3 और 4 मंथ्स। अच्छा, इसमें यह है कि ये नी से नीचे हो रहा होता है, ठीक है। क्रोनिक लेग अल्सर नेम इंडिकेट कर रहे हैं, नी से बिलो हो रहा होता है। और इसमें जो है अगर हम बात करें रिकवरी का ड्यूरेशन तो वो बहुत लार्ज होता है। इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं आप इस हिसाब से। क्रोनिक लेग अल्सर आपको वीनस मिल सकता है, आर्टीरियल मिल सकता है और न्यूट्रोफिलिक मिल सकता है। तो वन बाय वन इनको देखेंगे हम। इनका एक जो है एक टेबल भी दिया हुआ है जहाँ पर इन तीनों को एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले हम वो देख लेते हैं, देन हम ये भी देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टेबल की तरफ आते हैं हम। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए। यहाँ पर दिया हुआ है आर्टीरियल, वीनस और न्यूरोपैथिक, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम हिस्ट्री की बात करें वीनस अल्सर की तो इसमें प्रायर डीवीटी होता है, ठीक है। इससे पहले डीप वीनस थ्रोम्बोसिस हो चुकी होती है। इसके अलावा स्ट्रोक, इसके अलावा मिसकैरेजेस, ओबेसिटी, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ये वीनस अल्सर काज कर सकता है क्रोनिक वीनस अल्सर लेग में, ठीक है। अब वो नी के लेवल पे होगा, ये मैं बता चुकी हूँ। इसके अलावा वीनस की अगर साइड की बात करें तो जेटर एरिया होगा इसमें और मीडियल मोर देन 30 होगा और लेटरल भी होगा। पेन माइल्ड टू मॉडरेट होगा वेन्स की केस में, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग से पेन इंक्रीज होगा। इसके बाद हमारी बात आ जाती है नेक्स्ट पॉइंट की, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मॉर्फोलॉजी में इर्रेगुलर बॉर्डर होंगे वीनस अल्सर के केस में। उसके बाद अगर हम सराउंडिंग स्किन की बात करें तो इसमें पिगमेंटेशन सेकेंडरी टू हीमोस्टेटरिन हो जाएगी। फिजिकल एक्साइटमेंट में अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास वेरिकोसिटी और पेरिफेरल एडिमा स्टेसिस आएगा। ये आपको एज इट इज़ ये टेबल याद करना पड़ेगा क्योंकि ये टेबल इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद रेलिवेंट स्टडी जो आप इस पर कर सकते हैं, डुप्लेक्स अल्ट्रासोग्राफी कर सकते हैं। वीनस में हमने क्या बातें पढ़ी कि डीवीटी से प्रायर होगा, मिसकैरेज और स्ट्रोक वगैरह रीजंस हो सकते हैं। प्रोलॉन्ग स्टेडिंग से होगा, माइल्ड टू मॉडरेट पेन होगा, इरेगुलर बॉर्डर होंगे, ठीक है। अब आर्टेरियल की बात करें तो इसके जो हमारे पास हिस्ट्री आएगी ना, स्मोकिंग, डायबिटीज़ और डिसलिपिडीमिया। लिपिड लेवल सही नहीं है, डायबिटीज़ मेलाइटस है या डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 कोई भी हो सकती है, स्मोकिंग है। इसके अलावा प्रेशर साइड इसकी जो है वो टोज होंगे, ठीक है। फुट के जो नीचे एरिया होता है ना वो। उसके बाद हमारे पास बात आएगा पेन उसमें माइल्ड टू मॉडरेट था, जबकि इसके केस में पेन हमारा सीवियर होगा। इंटरमीडिएट क्लॉडिटेशन होगी, नेक्रोटिक एकर पंच्ड आउट हो जाएगा, वो शैलो था, ये पंच्ड आउट हो जाएगा। सराउंडिंग एरिया में इसमें जो है स्किन विद हेयर लॉस, उस एरिया का हेयर लॉस हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन की। अगर हम बात करें वीक और एब्सेंट पेरिफेरल पल्सेस होंगी और इसके अलावा कैपिलरीज जो रीफिल होती हैं, कैपिलरीज में ब्लड आ रहा होता है, जा रहा होता है, ये रीफिल एक प्रोसेस हो रहा होता है ना, तो ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन लगेगा इसे होने में, ठीक है। मोर देन 3 to 4 सेकेंड लगेंगे, नॉर्मली 1 सेकेंड तक भी हो जाता है। पेलर ऑन द लेग एलिवेशन, जब लेग की एलिवेशन होगी तो उसका स्किन पेलर हो जाएगा। इसके अलावा रेलिवेंट अगर स्टडी करनी है तो ABI, CTI और MRA की करेंगे आप इस पर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें न्यूरोपैथिक की। न्यूरोपैथिक में हमारे पास डायबिटीज़ आ जाएगी, प्रेशर साइट्स आ जाएंगी, पेनलेस है ये। अच्छा, ये याद रखना है, वीनस वाला माइल्ड टू मॉडरेट है, आर्टीरियल में सीवियर है एंड द न्यूरोपैथिक पेनलेस है। हमारे पास पंच्ड आउट है, ये भी तकरीबन इसके साथ सिमिलर है ये। उसके बाद कैलस फॉर्मेशन होती है सराउंडिंग पे, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही है और डिक्रीज सेंसेशन हो रही है। लेकिन इसमें अगर प्रीवेलेंट स्टडीज़ की बात करें तो इसमें मज़ीद कुछ नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं व्हाट आर प्रेशर अल्सर्स और प्रेशर अल्सर्स की स्टेजेस क्या हैं। प्रेशर अल्सर्स 4 तरह के होते हैं और प्रेशर अल्सर्स में जो फर्स्ट स्टेज होती है, वन बाय वन इसकी स्टेजेस देख लेते हैं। प्रेशर अल्सर, प्रेशर पड़ने की वजह से जाहिर सी बात है अल्सर्स हो रहे हैं, तो फर्स्ट वाली है तो नॉन बैलेंसेबल एरिथमिया ऑफ द इंटेक्ट स्किन है। देन सेकंड में पार्शल थिकनेस स्किन लॉस हो रहा है। थर्ड ज़्यादा सीवियर है, इसमें फुल थिकनेस स्किन लॉस हो रहा है। अगर हम फोर्थ की बात करें तो इसमें फुल थिकनेस स्किन लॉस के साथ एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ अंडरलाइंग टिश्यूज सच एज टेंडन, मसल्स एक्सेट्रा। फर्स्ट वाला बिल्कुल स्किन भी इंटैक्ट है, कुछ भी नहीं इतना हुआ। सेकंड में पार्शल लॉस, थर्ड में फुल थिकनेस, सेकंड में
फुल थिकनेस के साथ साथ इंटरनल ऑर्गन, टेंडन, मसल वगैरह भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो ये प्रेशर अल्सर की जो स्टेजेस है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है, ठीक है, आपने इसको मार्क कर लेना है। इस तरह से इसको आपने प्रिपेयर करना है क्रोनिक लेग अल्सर्स को, जो मैंने आपको मेथड बताया है। बाकी इजाज़त चाहूँगी, कुछ समझ ना आए तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।